हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले से हूँ और वर्तमान में मैं जोधपुर में पोस्टेड हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी हो रहे हैं 6:30 और मैंने इसका शुभारंभ कर दिया एजुकेशनल मैनेजमेंट का। तो इसमें इस बार मेरे शेड्यूल में ये 2 टॉपिक हैं और सबसे पहले मैंने इसमें समसा पढ़ा अभी जस्ट स्कूल से आके। और पिछले 2 दिनों से मेरी बिल्कुल भी स्टडी नहीं हो रही, 2-3 दिन हो गए। हाँ, बिकॉज़ मॉर्निंग टाइम होता है। मॉर्निंग टाइम में इधर मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे बिजली नहीं रहती, तो ये समस्या आ रही है। और बिजली वापस आती है तो फिर वो आती है 7 बजे, और 7 बजे तो मुझे खड़े ही होना होता है, घर का काम करना होता है, स्कूल जाना होता है, इसीलिए। तो फिर गुड़िया भी है तो मैं पढ़ नहीं पाती, सिर्फ आधा घंटा। सुबह आप उठो 4 बजे बैठो और बिजली 3 बजे या 3:30 बजे चली जाती है। और नाइट में क्या होता है कि नाइट में क्लासेस ही बड़ी मुश्किल से कवर हो पाती हैं। और जब मैं इधर स्कूल से वापस आती हूँ तो उसके बाद सिर्फ मेरे पास यही कोई 30-45 मिनट्स होते हैं को थोड़ा बहुत पढ़ लो। अभी मैंने जस्ट ये इतना पढ़ा, अभी इतना ही कवर कर पाई मैं। ये बाकी हैं इसके क्वेश्चंस। और इस बार 13 और 15 फ़रवरी को टेस्ट है और मेरा शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं हुआ, दोनों का ही पढ़ा है। स्कूल में भी समय नहीं मिल पाता, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि मुझे आधा घंटा भी मिलता है तो मैंने वहाँ बुक्स रख रखी हैं, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, तो अभी पिछली बार क्या था कि मुझे एक छुट्टी मिल गई तो मैंने अपना सिलेबस निकाल लिया था जीके का और इंग्लिश का। तो शेड्यूल पूरा निकल गया था, एक भी टॉपिक नहीं छूटा था। बट इस बार क्या है कि दोनों का ही शेड्यूल पड़ा, निकालने वाला समय नहीं मिल रहा। प्लस मेरी कुछ दिनों से बिजली के कारण तो सुबह ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ा 2 घंटे पढ़ने का, 2-2.5 घंटे, वो भी ख़राब हो रहे हैं। इस बार दोनों जो पेपर हैं उनके बीच में भी 1 दिन का ही गैप है, दोनों टेस्ट्स के बीच में। तो ये हो रखा है। अब कल है संडे तो मैं देखूँगी, संडे को एक थोड़ा काम वाम होता है, तो बाकी मैं प्रयास करूँगी जो मोटी टॉपिक है निकालूं। ऐसे शेड्यूल निकल जाता ना तो फिर बाद में अपने को से संतुष्टि सी मिलती कि हाँ यार हो गया अच्छे से, और निकालना भी चाहिए शेड्यूल अपन को, है ना। बट मैं प्रयास करूँगी, अब अपने स्टडी टाइम को बढ़ाऊँगी। और रही बात जीके की, तो अभी ये मैंने आज शुरू किया और अब ये मैं पोल साइंस पढ़ूँगी। अभी तो फ़िलहाल तो खाना बनाने जाके जीके पर मैं ध्यान दूँ, क्योंकि इसका डब्बा गोल हो रखा है इसमें मेरा बिल्कुल बॉटम में। अभी इंग्लिश का तो यही रहता है कि आप अपने शेड्यूल निकाल दिया मेरा तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, है ना, अच्छे आ जाते हैं। और अभी अगर हम 5 फ़रवरी के टेस्ट की बात करें तो ये मार्क्स भी पूछे थे मेरे किसी ने, तो 5 फ़रवरी की बात करें टेस्ट की, तो वो उस टेस्ट की मैंने ऑब्जर्वेशन किया। उसमें उस टेस्ट की 2 डिमांड थी कि एक तो आप लगातार काम कर रहे हो, 3 मंथ, मिनिमम 3 मंथ तो हुई, ठीक है। फिर अपने उन क्वेश्चंस को कर सकते थे, इजी रहता उनके करने के लिए, लेवल अच्छा था, ठीक है, सुपरफिशियल नहीं था। और टफ़ तो बोलेंगे, अब जैसे अगर नए हैं बच्चे उनके लिए तो टफ़ है वो, लेकिन अगर हमारा काम अच्छा है, हम 3 महीने से लगातार काम कर रहे हैं और अगर हम एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो पेपर बढ़िया था, डीप पेपर था। और ये हमारे गहन अध्ययन की आवश्यकता थी इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत सहायक होता है अगर हमने डीप स्टडी की होती है। तो ये इसकी डिमांड थी। और दिन प्रतिदिन क्या होगा कि इनका स्तर बढ़ता जाएगा, तो हमें ही इम्प्रूवमेंट करने की और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसमें मेरे मार्क्स, इसमें मेरे 97 क्वेश्चन करेक्ट थे और 23 गलत, तो यानी 167-9 पता नहीं 7 ऐसा कुछ रिवैल्यूएट होने के बाद हुआ है, शायद मैं भूल गई, एक आधा नंबर इधर उधर हो गया। और एवरेज स्कोर है मेरा, बट मैं प्रयास करूँगी इसको सुधारने का। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मैंने जीके अभी जान में शुरू किया है, तो सारा पढ़ा है पढ़ने वाला, इवन एक सिंगल टाइम भी पढ़ा नहीं मैंने जीके, और करंट वरंट तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब देखती हूँ कितना एक टाइम निकाल पाती हूँ मैं। पता है क्या है, स्टडी चाहिए हमें, कम से कम 10 घंटे का हमें सिटिंग चाहिए, और कंपटीशन का दौर है, पॉसिबल नहीं है। और इवन मैं जो कर रही हूँ तो स्टडी तो है नहीं है, कभी कभी खुद पर शर्म आती है। चलो फिर भी मन में ये आता है कि प्रयास जारी है, जितना हो सकता है उतना एफर्ट करूँगी मैं अपनी तरफ से। अब कर्म करना है अपन को,
फ़िलहाल चलो जॉब में हूँ तो प्रेशर नहीं है, लेकिन अभी मुझे यह है कि समय की कमी लग रही है मुझे, और मैं खुद दे नहीं पाती। कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, सिटिंग मुझसे होती नहीं, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है मेरे, क्योंकि पहले मैंने लगातार सिटिंग कर के खुद की हेल्थ ख़राब कर रखी है। तो हाँ, अभी किसी ने मुझसे पूछा था करंट का, तो करंट में ये है कि सेकंड ग्रेड में, हाँ, तो मैंने सेकंड ग्रेड में करंट पढ़ा था। एक तो राजस्थान क्रोनोलॉजी में, उसमें राजस्थान का परिदृश्य आता है, जो क्रोनोलॉजी है, सॉरी। और एक मैंने कपिल सर की बुक निकाली थी उन्होंने, वो पढ़ी मैंने सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में, तो अच्छा खासा हो गया था। सेकंड ग्रेड में ये था कि अपने करंट को बाउंड कर सकते हैं ना। अभी फर्स्ट ग्रेड का तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सेकंड ग्रेड का ये बढ़िया लगा मुझे करंट वाला पार्ट, और इसमें से क्वेश्चन आए थे और किए थे मैंने, बढ़िया रहा। मेरे दोनों एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे गए थे, दोनों में रैंक अच्छी आई थी और दोनों में जॉब मिली थी, तो वो बढ़िया फेज़ था मेरा। बट उसमें ये था कि इवन ये कि जब मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू की थी, मात्र 3 महीने में तैयारी की मैंने, और +1 करके रीट की। और हाँ, तो इवन सेकंड ग्रेड में जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मुझे फर्स्ट डे ये पता भी नहीं था कि इसमें 2 पेपर हैं। तो फिर आप सोचिए कि किस लेवल का एफ़र्ट और मेहनत करनी पड़ी होगी मात्र 3 महीने में, जब आपको ये तक नहीं मालूम कि इसमें 2 पेपर हैं। बिकॉज़ मेरा किसी और में सिलेक्शन हो रखा था और मुझे ये था कि उसका फ़ाइनल भी हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं, और मैं बीएड सेकंड ईयर में थी। फिर मुझे अचानक से इधर मूव करना पड़ा, और मुझे नौकरी ही चाहिए थी। मेरी बच्ची तब 1.5 साल की थी, मतलब बहुत ऐसे वो स्ट्रगलिंग फेज़ था, दबाव था, और दबाव में इंसान निखरता है, निखार आता है, और तब पता ही नहीं चलता था कि अभी दिन है या रात है। और खूब स्टडी की, और इसीलिए अब मुझे कभी कभी स्ट्रेस फील होता है कि यार ये जो भी कर रही हूँ ना मैं, ये टाइम पास है वास्तव में, क्योंकि मैं नहीं टाइम नहीं दे पा रही मैं स्टडीज़ को, या खुद भाई लेज़ी हूँ, ऐसा कुछ है। लेकिन चलो, दिन प्रतिदिन खुद को सुधारूँगी और प्रयास करूँगी अच्छा करने का। और मेन चीज़ है कि निरंतरता बनाने का, जो कि बन नहीं पा रही है ना। अगर अच्छे से शेड्यूल निकाल लिया, मार्क्स आ गए, नहीं निकला तो फिर वही नहीं आए, तो ये चीज़, इसको कम करना है मुझे। और हाँ, किसी ने पूछा था ग्रामर का, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं एक जी हेल्पियन हूँ, और मैंने जी हेल्प संस्था है सूरतगढ़ में, मैंने वहाँ से उनका सेकंड ग्रेड का कोर्स परचेज़ किया था। तो मैंने उनकी वहीं उससे क्लासेस लगाई थी, और उसमें उन्होंने पहले बेसिक किए, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक्स सजेस्ट की थी, वहाँ से टॉपिक किए। तो और पहली बुक चाहिए अगर आपको रेफरेंस बुक, तो आप रैनी मार्टिन को प्रेफर कर सकते हैं। प्लस ये कि उससे पहले अगर हम बेसिक निकालें तो अच्छा रहेगा। और रैनी मार्टिन में भी ये अभी मेजस्ट्री सर ने बताया था कि वॉइस और नरेशन टॉपिक वहाँ से ना करें तो बेटर है। बाकी अगर आप नहीं जानते जी हेल्प संस्था के बारे में, तो उनसे जुड़िए। और वास्तव में अगर हम चाहे ऑनलाइन भी हैं और उनसे जुड़े हुए हैं और अपना काम ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, प्लस अपना शेड्यूल निकाल रहे हैं, है ना, मतलब उनकी स्ट्रैटेजी, उनके शेड्यूल, उनको जस्ट फॉलो कीजिए, है ना। और काम ईमानदारी के साथ कीजिए। हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। मेरा हुआ है भाई, है ना, 3 महीने में, मतलब +1 मंथ में 2 नौकरियों में सिलेक्शन, कोई ऐसे मामूली बात तो नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है। और बस है कि हमें ईमानदार होना पड़ेगा। हम अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अब जैसे कि अभी मैं रिज़ल्ट की क्या अपेक्षा करूँ, अब मैं खुद ऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं अच्छे से मेहनत नहीं कर रही, है ना। बट उधर ये है कि वहाँ पर एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है। हमें बस अपना काम करना है, रैंक अच्छी भी नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, काम करना है और निरंतरता से काम करना है। ऐसा नहीं कि एक बार तो अच्छे से पढ़ लिया और एक बार छोड़ दिया, जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है। अभी अच्छा सा पढ़ लेती हूँ, अच्छे नंबर आ जाते हैं, फिर वही कुछ छूट जाता है, फिर पिछड़ जाती हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा हमें। और हमें एवरेज स्टूडेंट का डेफिनेटली सिलेक्शन होता है ना। बस निरंतरता होनी चाहिए, ये चीज़ है। तो आप हाँ, उस संस्था को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ये चीज़ तो है। हाँ, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी तो क्या, फॉर लिसनिंग मी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।